तो क्लास 10th हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 17 एंड 18 प्रोबेबिलिटी कल एंड किया था मैंने। आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं आया आप वो कमेंट्स में लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 15, जिसका नेम है हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल एंड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो सबसे पहले तो सर्कल क्या है? सर्कल वो होता है जिसमें हम किसी एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर जो डॉटेड करके आप डायग्राम शो करते हो, जिसे हम सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स कह सकते हैं, वो हमारे पास में सर्कल होता है। अब इस सर्कल के पार्ट्स पर हम आते हैं तो सर्कल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, सर्कल का सेंटर पॉइंट ये होता है, इसे हम कहते हैं सेंटर पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास में सेंटर पॉइंट को सर्कमफ्रेंस पर कोई भी पार्ट हो जब उसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये सर्कल की होती है हमारे पास में रेडियस। नेक्स्ट, रेडियस का डबल पार्ट, इट मींस सर्कमफ्रेंस पर आपके पास में कोई भी 2 पॉइंट्स है, आप जब उन दोनों को ज्वाइन करते हो और वो पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से? सेंटर पॉइंट से पासेस थ्रू है, तो वो हमारे पास में डायमीटर होता है। और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो d इक्वल्स टू हम 2r लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पे जो पार्ट यूज करते हैं हम वो यूज करते हैं सेगमेंट, और एक होता है हमारे पास में सेक्टर जिसमें हमारे पास में 2 रेडियस, जैसे 1 और 2, ये 2 रेडियस और ये जो आर्क है हमारे पास में सर्कल का, ये जितना एरिया कवर करते हैं वो हमारे पास में होता है सेक्टर। और नेक्स्ट हमारे पास में जो चलता है पार्ट यहाँ पर वो आता है सेगमेंट। सेगमेंट में हमारे पास में एक कॉर्ड होती है, कॉर्ड मींस जो सेंटर पॉइंट से पासेस थ्रू हो सकती है, क्योंकि सर्कल की जो सबसे ग्रेटेस्ट कॉर्ड होती है वो हमारे पास में डायमीटर होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन जो हमारे पास में, आपके पास में जो हो गई वो कॉर्ड हो गई, तो ये कॉर्ड और ये जो होती है वो सर्कल का आर्क, तो ये दोनों जितना एरिया कवर करते हैं उसे हम कहते हैं सेगमेंट। तो यहाँ पर इनके बारे में मैंने आपको बता दिया क्या क्या पार्ट्स होते हैं सर्कल के। इसके यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है उनका एरिया। तो सबसे पहले तो हम आते हैं सर्कल के लिए। सर्कल के लिए जो हमारे पास में फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना, मतलब उसका आउटर एरिया फाइंड करना। और सेकंड जो होता है सर्कल का एरिया, वो होता है सर्कल का इनर पार्ट। तो उसके लिए फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास में। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपके पास में लिख रहा हूं। फर्स्ट फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2πr। दूसरा होता है हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास में πr²। तीसरा हमारे पास में यहां पर कंसंट्रिक सर्कल्स, कंसंट्रिक सर्कल का मतलब ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट सेम होता है, उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट में r1² माइनस r2²। ये हमारे पास में फोर्थ, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई r थीटा अपॉन 360। तो ये जो हमारे पास में होता है, अभी मैंने आपको बताया था सेक्टर वाला पार्ट, तो ये लेंथ होती है हमारे पास में आर्क की। तो इसकी लेंथ जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो अगला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारे पास में फिफ्थ, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये जो भी मैंने अभी नीचे पार्ट आपके पास में बनाया है वो सेक्टर का, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r² थीटा अपॉन 360। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है एरिया का, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 180 होता है। ये हमारे पास में हो गया। नेक्स्ट, अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और अगर आपके पास में 2 वैल्यूज गिवन हो, एक तो लेंथ ऑफ आर्क यानी L और एक आपके पास में रेडियस, तो आप इस स्मॉल फॉर्मूले से भी एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क को हम L से शो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में हमारे पास में जो लास्ट फॉर्मूला यूज होता है यहां पर वो आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है पाई r² थीटा
अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारे पास में एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। इसके अलावा नोट में कुछ बातें उसके लिए फर्स्ट हमें ये ध्यान में रखना है कि एक मिनट हैंड क्लॉक की जो नीडल होती है या मिनट हैंड क्लॉक के लिए जो एंगल बनाती है, मिनट हैंड क्लॉक मेक एन एंगल इन 1 मिनट। तो कहने का मतलब एक घड़ी में मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो याद रखना आप, वो होता है 6 डिग्री का, 6 डिग्री का। नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड जो टॉपिक है इसके अंदर वो है अ हावर हैंड क्लॉक मेक एन एंगल इन 1 मिनट। यानी कि घड़ी में जो घंटे की सुई होती है आपके पास में, हावर हैंड क्लॉक, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है एंगल, तो वो होता है हमारे पास में 1/2 डिग्री, यानी हाफ डिग्री का। तो ये क्वेश्चंस थे, इन्हीं पे बेसिस पर हमारे पास में क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं, जो भी मैंने आपके पास में फॉर्मूले यहाँ पे लिखवाए हैं उनके बेसिस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास में दे दिया, इफ सर्कमफ्रेंस of circle is 88 centimeter, then find area of circle। हमारे पास में सर्कमफ्रेंस गिवन है और हमें जो फाइंड करना है वो एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान में रखना है, जो भी हमारे पास में गिवन है उसका फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारे पास में यहाँ पे जो गिवन है वो सर्कमफ्रेंस गिवन है, circumference of circle equals to 88 सेंटीमीटर। और circumference of circle का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में 2πr। अब यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू पुट अप करता हूँ, तो 22/7 मल्टीप्लाई r बराबर 88। तो यहाँ पे इस वैल्यू जो हमें पहले फाइंड करनी है वो r की, तो सबसे पहले इन सबको ट्रांसफर करता हूँ। तो जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में। तो 2 की टेबल से कैंसिल कर दिया 44, 22 की टेबल से कैंसिल कर दिया 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेडियस आ गई हमारे पास में 14 सेंटीमीटर। अब हमें जो फाइंड करना है यहाँ पे वो एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, एरिया ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट अप करता हूँ 22/7 और रेडियस अभी हमने फाइंड की 14 into 14, तो 7 की टेबल से 2 टाइम 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 44 into 14। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू होती है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में आंसर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है आपके पास में कि एक एग्जांपल ये है हमारे पास में कि एक मोटरसाइकिल का आपके पास में व्हील है जो 10 मिनट्स में डिस्टेंस कवर करता है 11 किलोमीटर, और बाइसाइकिल व्हील मेक्स कवर्ड डिस्टेंस 11 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट में हमारे पास में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आपको जो यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील। तो हमें जो फाइंड करना है वो व्हील का डायमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं बाइसाइकिल का डायमीटर व्हील आपके पास में बताऊं, तो ये व्हील होता है। और हम जब भी जानते हैं कि जब व्हील रोटेट करता है, जब वो घूमता है, चक्कर लगाता है, तो उसका आउटर पार्ट यूज होता है, यानी ये वाला पार्ट, उसका इनर पार्ट यूज नहीं होता। तो आउटर पार्ट यूज होता है, तो ये जो पार्ट होता है सर्कल का वो होता है हमारे पास में सर्क्यूमफ्रेंस।
तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स। अब व्हील जब रोटेट करता है तो उसके पास में इन रोटेशन वो मैं ले लेता हूं यहां पर 5000। तो वो होता है हमारे पास में टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। तो वो उसने कितने चक्कर लगाए उसके अकॉर्डिंग। तो सर्कम्फ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r और टोटल डिस्टेंस जो हो गए हमारे पास में हो गए 11 और नीचे नंबर ऑफ रोटेशन कितने चक्कर लगाता है तो वो चक्कर हो गए हमारे पास में 5000। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दूरी जो दे रखी है हमारे पास में किलोमीटर में, तो किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करता हूँ तो गुणा करते हैं हम 1000 से, फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो गुणा करते हैं हम 100 से। तो आप देख सकते हैं ये 30 से ये 30 कैंसिल, 5 के टेबल से इसको कैंसिल कर दिया, ये हो गया हमारे पास में 20। अब यहाँ पे मैं r का मान निकालता हूँ तो 222/7 r, यहाँ गुणा करता हूँ तो ये हो गया 220। अब सबको इधर भेजते हैं हम। तो हमारे पास में वैल्यू बचेगी r बराबर 220 गुणा 7 और नीचे हो गया 2 × 20। तो यहाँ पे कैंसिल करता हूं तो ये 10, इसको कैंसिल कर दिया तो 5। तो r का मान रेडियस जो आ गया हमारे पास में वो आ गए 35 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे जो फाइंड करना था वो डायमीटर, और मैंने आपको बताया था डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास में 70 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास में एक और क्वेश्चन। अब मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ आपके पास में नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए, जिसमें हमें लेंथ ऑफ आर्क वगैरह फाइंड करनी हो या आपके पास में एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो, उस टाइप के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है हमारे पास में a minute hand clock length is 6 centimeter. Find the area of swept by 10 minutes. एक घड़ी है जिसमें हमारे पास में मिनट की सुई की लंबाई जो दे रखी है, लेंथ जो दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है कि वो 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल यानी कितना एरिया बनाती है, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो जैसे ये मैंने आपके पास में एक क्लॉक बना दी, ये हमारे पास में उसकी लेंथ हो गई जिसका मान दे रखा है 6। अब 10 मिनट हम भी जानते हैं, जैसे यहाँ पे 12, ये 1, ये 2, तो ये 10 मिनट्स होते हैं। तो ये हमारे पास में 2 पर आ गया। तो यहाँ पे ये जो इतना एरिया कवर करती है इसका एरिया हमें निकालना है। और मैंने आपको बताया था ये हो गई हमारे पास में रेडियस, तो ये भी रेडियस हो गई। तो 2 रेडियस यानी 2 रेडियस और ये जो आर्क ऑफ लेंथ है जो एरिया कवर करते हैं वो होता है हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। और उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब सबसे पहली बात तो r हमारे पास में है 6। नेक्स्ट हमें जो निकालना है थीटा, यानी यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, एंगल कितने डिग्री का बनता है वो फाइंड करना है। तो मैंने आपको नोट में पहली बात दिखाई थी कि मिनट हैंड क्लॉक 1 मिनट में जो एंगल बनाती है वो 6 डिग्री का, और हमारे पास में कितने मिनट दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो वही लाइन लिखता हूं, अ मिनट हैंड क्लॉक मेक एन एंगल इन 1 मिनट, वो हो गया 6 डिग्री का। अब तो हमारे पास में 10 मिनट दे रखे थे, तो 10 मिनट में वो बनाएगा तो 10 × 6 वो हो गया कोण हमारे पास में 60 डिग्री। तो थीटा का मान भी आ गया, आर का मान भी आ गया, तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूं। तो हमारे पास में मान हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूले में जब मैं मान रखता हूं तो पाई की जगह मान हो गया हमारे पास में 22/7 22/7, रेडियस हो गई 6 × 6 और थीटा का मान हो गया 60 अपॉन 360। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 6 टाइम, फिर 6 से 6 कैंसिल, तो ऊपर जब गुणा कर दिया तो वो हो गया 132 और नीचे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में आंसर।